आत्मनिर्भर प्रदेश की ओर तेजी से गतिमान हिमाचल। दूध की धारा से किसानों के जीवन में समृद्धि लाने के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के भागीरथ प्रयास सफल साबित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने गाय के दूध के समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया है। दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। एक गाय ली है। पहले ये दूध डेयरी में 30 रुपए किलो जाता था, लेकिन अब ये बढ़ाकर 45 रुपए किलो कर दिया है, जिसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश सरकार ने जो दूध के दामों को बढ़ाया है, जिससे हमें बहुत लाभ हुआ है, हमारे घर के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, इसलिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करती हूँ। सुखविंदर सुक्खू जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। गाय का जो दूध के दाम है वो 45 रुपए और भैंस का जो दूध का दाम है वो 55 रुपए है। जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये हमें रेट दिए हैं, हम इससे फुली सेटिस्फाई हैं और उनका इस बारे में धन्यवाद भी करते हैं। जब से नई सरकार आई हुई है, मैं श्री सुखविंदर सुक्खू का बहुत हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने किसानों के बारे में बहुत सोचा। इससे जो है हमारे गांव की जितनी भी महिलाएं हैं तो लोगों को दूध के बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं, इससे सारे किसान बहुत खुश है। दूध के रेट जो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और प्रदेश सरकार ने बढ़ाए हैं, पशुपालक इससे बहुत खुश है। हम प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र। जिला शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर में 25 करोड़ 67 लाख रुपए से 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र को किया गया जनता को समर्पित। संयंत्र की क्षमता अब बढ़कर हुई 70,000 लीटर प्रतिदिन। संयंत्र में तैयार किए जाएंगे फ्लेवर्ड मिल्क, दही, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी और खोया के उत्पाद। क्षेत्र की 271 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 20,000 किसान होंगे लाभान्वित। तो ये दूध के रेट बढ़े हैं सरकार द्वारा, सीएम सुक्खू द्वारा जो रेट बढ़ाए गए, ये बहुत किसानों के लिए बहुत उपयोगी रहा है। और जो यहाँ प्लांट खुला गया है और जो अभी सीएम साहब यहाँ से उद्घाटन करेंगे नए प्लांट का, उससे भी लोगों को बहुत फायदा होगा। जिला कांगड़ा के ढगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले अत्याधुनिक मिल्क प्लांट में दूध संग्रहण के लिए 247 दुग्ध सहकारी समितियों को किया गया गठित। दूध की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की जाएगी डिजिटल प्रणाली। 1,40,000 लीटर प्रतिदिन की तुलना में अब मिल्क फैट 2,10,000 लीटर प्रतिदिन दूध का कर रहा है संग्रहण। 45 रुपए प्रति लीटर की दर से गुणवत्तापूर्ण दूध की खरीद की जा रही है सुनिश्चित। 12 मीट्रिक टन प्रतिदिन की तुलना में 14 मीट्रिक टन प्रतिदिन कैटल फीड का किया जा रहा है उत्पादन। जनता से किए वायदों के पूरा होने से लोगों की जगी आस। जनप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर है सबको विश्वास। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री कर रहे सतत प्रयास। बटोरीवाला पंचायत के लोग नगर निगम में शामिल न करने के मसले को लेकर शुक्रवार को ग्राम पंचायत बाटोरीवाला के प्रधान हितेंद्र कुमार सोनू की अध्यक्षता में विधायक राम कुमार चौधरी से मिले। इन लोगों ने विधायक को बताया कि उनकी पंचायत में किसानों की आबादी वाला एरिया इससे बाहर निकाला जाए। लोग अपने पशु भी पाल रहे हैं, ग्रामीण लोगों पर टैक्स का बोझ न पड़े, इसलिए आबादी वाले क्षेत्र को इससे बाहर रखा जाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नगर निगम के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए लोग उन लोगों के बहकावे में न आए। मैं नगर निगम के एरिया से अपनी सबसे पहले मेरी पंचायत है अपनी, तो मैंने बार बार एमएलए साहब से अनुरोध किया और मुझे पूर्ण विश्वास था कि ये हमारी भावनाओं के साथ पूरा न्याय करेंगे। और आज भी मैं जब तक हमारी पंचायत नगर निगम से बाहर नहीं निकलेगी तब तक मैं अपने नेता का पीछा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है। पिछली बार हम जनता के साथ थे, सब कुछ इनकी रैली भी की, सभी मीटिंग्स भी की, तो इस बार कुछ जो उपद्रवी है, जो नहीं चाहते कि नगर निगम हटे, वो नगर निगम के विरोध में नहीं है, नगर निगम बनाने के पक्ष में है। राजनीति करने के लिए हमारे लोगों के बीच आते हैं वो। हम तो सीधे जब अभी रैली की थी तो हमने शांतिपूर्ण उसको करने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने एमएलए साहब की छवि खराब करने के चक्कर में गलत नारेबाजी भी की है और बयानबाजी भी उल्टी पुल्ट दी है।
इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है पंचायत का। तो आज मैंने इसको समझते हुए खुद मैं अपनी पंचायत के सिर्फ अपनी पंचायत को लेकर आया हूँ कि कम से कम मेरी पंचायत को मतलब इस नगर निगम से बाहर किया जाए। और मुझे मेरे नेता एमएलए साहब पर पूरा विश्वास है और जिन्होंने मेरे को अपना भरोसा भी दिया है कि आपकी पंचायत बाहर कर दी जाएगी। तो मैंने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रामकुमार चौधरी जी का, इन्होंने मेरे विश्वास को बनाए रखा। तो मैं और प्रधानों से भी चाहता हूँ जो भी जितने भी हैं पंचायतें आ रही हैं कि वो भी अपना लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि सभी लोग राजनीति कर रहे हैं। तो खुद आए अपने पंचायतों के बंदों को लेकर जो ठीक बंदे हैं, जो राजनीति नहीं करना चाहते, और एमएलए साहब से आके रिक्वेस्ट करें। तो इनके मेरे को पूर्ण विश्वास है कि उनका भी हल कोई ना कोई निकालेंगे जरूर। धन्यवाद। वहीं विधायक रामकुमार चौधरी ने पंचायत के लोगों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार का दबाव है कि प्रदेश में 7 नगर निगम बनाए जाएं। नगर निगम बनाने के पीछे उनका मकसद ये भी है कि BBNDA में फंड की कमी के चलते विकास कार्य नहीं हो रहे थे। वो चाहते हैं कि नगर निगम बनने से उन्हें फंड की कमी ना रहे। 2 दिन पहले उनकी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात हुई थी और सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वो उपायुक्त व SDM के साथ मिलकर इसका ऐसा प्रारूप तैयार करें जिससे आबादी वाले लोगों पर इसका असर कम पड़े। विधायक ने कहा कि ये बीज पूर्व भाजपा सरकार के समय में बोया गया था। उस दौरान कालू झंडा खेड़ा तक नगर निगम में लाने का प्रस्ताव था। अब जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं वो ये भूल रहे हैं कि ये पौधा उनका ही लगाया हुआ है, अब दिखावे के लिए विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बरोटी वाला पंचायत के लोगों को आश्वासन दिया कि इस पंचायत के आबादी वाले क्षेत्र को बाहर रखा जाएगा और लोगों पर टैक्स व अन्य किसी प्रकार का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। नगर निगम का जहाँ तक सवाल है, इसका जो बीज है वो पुरानी बीजेपी गवर्नमेंट जब सरदार जी एमएलए थे उस टाइम का बोया हुआ है, जिसमें इन्होंने कालू झंडा से लेके हमारा बागबानी बॉर्डर तक पूरा एरिया जो है वो नगर परिषद के तहत लाने का प्रस्ताव इन्होंने भारत सरकार को भेजा था। और भारत सरकार का डंडा है कि 7 नगर परिषदें जो है हिमाचल प्रदेश में बनाई जाएं। मेरी 3-4 बार माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई, मैं परसों भी उनसे मिला था कि हमारे कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो अब उनसे मुझे कुछ डायरेक्शंस मिली हैं, उनके डायरेक्शन के मुताबिक जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे आबादी के एरिया जिनको हम बचा सकते हैं उससे बाहर रखने का, उनको हम प्रयास कर रहे हैं। अभी फाइनल खाका जो है कल गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो ये लोग मिले हैं, सोनू जी बहुत दिनों से लगे हुए हैं कि हमारी पंचायत को जो है बाहर रखा जाए, हमारे आबादी एरियाज को और हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड उसको बाहर रखा जाए। तो उसमें पूरा प्रयास मैं कर रहा हूँ और इन लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मुझे इन्होंने इसलिए चुना कि मैं इनकी वकालत जो है वहाँ करूँ। और 3 दिन पहले भी मैं मुख्यमंत्री से मिला था। कल परसों जब कुछ लोग विरोध रैली को राजनीतिक रंग देके जो है आ रहे थे, मैं भी मिला रास्ते में, तो मैंने रुकने की कोशिश की। तो उस समय सामने से नारेबाजी कुछ लोगों ने करने का प्रयास किया और पूर्व विधायक जी जो है वो और नए नेता कुछ उसमें राजनीति करना चाह रहे हैं, वो मैं उनके नहीं करने दूंगा। और क्योंकि कांग्रेस की मंशा जो है हमेशा किसानों के साथ रही है, किसानों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, किसानों की सारी हितों को मद्देनजर रखते हुए सरकार काम करती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही निर्देश है कि लोगों को हमने तंग नहीं करना है, लेकिन नगर परिषद जो है उसको बनाने का मकसद ये था कि हमारी जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, नगर निगम का बनाने का मकसद ये था कि जो रेवेन्यू जनरेट करने की बात थी कि हमारे BBND में काफी समय से फंड्स की दिक्कत है, केंद्र से हमारी फंड्स की दिक्कत आ गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लोगों को, किसानों को जो एरिया इसमें हम लेंगे भी, उनको भी हम ना तो टैक्स लगाएंगे, ना उनको पशुधन रखने पे हम प्रतिबंध लगाएंगे। और उसका प्रश्न भी मैंने असेंबली में किया हुआ है। तो इन सभी लोगों को, हमारे जो कृषक हैं, उनके हाउस टैक्स से फुली जो है वो राहत इसमें देने वाली है सरकार। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा। इसका असेंबली में भी वो जो है वो इसका क्लैरिफिकेशन माननीय मुख्यमंत्री से मैं लूंगा और वो देंगे भी। तो इन लोगों को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि इनकी जो भावनाएं हैं, जो इन्होंने मुझे लिख के दिया है, इसके अनुरूप जो वादियां इन लोगों ने मुझे बोली है कि इन्हें वादियों को बाहर करना है, तो मैं हमारे SDM साहब और हमारे तहसीलदार साहब और DC साहब से बात करके वो प्रारूप हम लोग उस तरीके से बना के सरकार को भेजेंगे ताकि इन लोगों की रक्षा हो सके। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट।